डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस खंड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 आनुवंशिकता का पार्ट 3 है। इसमें हम बात करेंगे मेंडल के नियमों के संबंध में। तो मेंडल के बारे में पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आते हैं मेंडल के नियम। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए, अर्थात 3 नियम बनाए, जिनमें से 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे तथा एक नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित था। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो 3 नियमों में पहला नियम था प्रभाव्यता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। तो प्रभाव्यता और पृथक्करण ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित हैं तथा तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक संकर संकरण पर आधारित प्रभाव्यता और पृथक्करण के नियम के बारे में समझाएंगे। तो पहला नियम है प्रभाव्यता का नियम। प्रभाव्यता के नियम के अनुसार जब किसी एक जोड़ी यानी आपको बताया गया था विपरीत दोनों विकल्पी लक्षण, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले 2 पौधों के मध्य संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में, जिसे हम संकेत में F1 लिखते हैं, में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, जबकि अप्रभावी प्रदर्शित नहीं होते। यानी अप्रभावी छिप जाते हैं, केवल प्रभावी ही हमें दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। जिसे हम संकेतों के आधार पर देखते हैं तो आपको बताया गया अभी कि शुद्ध लंबे पौधे का जीन होगा संकेतांक में T, क्योंकि प्रभावी लक्षण है लंबापन, इसलिए इसको हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। और उसका विपरीत अप्रभावी यानी बौनापन, तो इसको हम t से प्रदर्शित करेंगे। तो शुद्ध बौने के संकेत हो गए कि शुद्ध स्मॉल कैपिटल T। अब हम इनके युग्मक बना लेते हैं। तो किसी भी पौधे में आपको ये बताया गया कि हर प्रत्येक जीव में जो द्विलिंगी होते हैं उनमें 2 युग्मक होते हैं, एक नर और एक मादा। तो इस तरह से 2 गैमीट अर्थात युग्मक हो गए, दोनों कैपिटल T। इसी तरह से इसमें दोनों स्मॉल t। अब यदि इसका एक युग्मक दूसरे पौधे के इस युग्मक से संयुग्मित होता है, तो जैसे कैपिटल T और स्मॉल t ये दोनों संयुग्मित होते हैं, तो एक कैपिटल T और स्मॉल t वाला एक पौधा इस तरह से अर्थात संतान उत्पन्न होगी। यदि यही कैपिटल T दूसरे पौधे के यानी यही युग्मक दूसरे पौधे के दूसरे युग्मक से अर्थात स्मॉल t से संयुग्मित होता है, निषेचित होता है, तो हमारा उसी प्रकार कैपिटल T और स्मॉल t वाला एक नया पौधा उत्पन्न होगा। इसी तरह अगर हम इस पौधे का दूसरा युग्मक देखते हैं तो इसमें भी संकेतांक हमारे वही हैं, इसलिए सारे पौधे कैपिटल T स्मॉल t वाले होंगे, जो कि हमको सभी पौधे लंबे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबापन प्रभावी गुण है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में प्रभावी गुण ही अर्थात प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, तो देखने में सभी पौधे लंबे होंगे। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण में भी उसी तरह से जब किसी एक जोड़ी लक्षण वाले 2 पौधों के मध्य संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं। परंतु जब F1 पीढ़ी के पौधों से उत्पन्न बीज यानी F1 में हम अभी पढ़ चुके हैं प्रभाव्यता के नियम में कि सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होंगे, और जब जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न हुए उनसे प्राप्त बीजों से जब अगली संतानें यानी पौधे उगेंगे तो F2, जिसे हम कहेंगे F2 पीढ़ी यानी द्वितीय संतानी पीढ़ी, तो पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होंगे।
अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे हमने प्रभाविता के नियम में आपको बताया कि पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुआ और प्रभावी लक्षण वालों से जो बीज बने उनसे उत्पन्न पौधों में निरीक्षण करेंगे हम, तो उसमें दोनों प्रकार के यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों वाले पौधे उत्पन्न होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं कि एक शुद्ध लंबा और बौना पौधा, यानी दोनों शुद्ध बौने और लंबे हैं, उनके मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे उत्पन्न होते हैं। ये आप पहले समझ चुके हैं। अब F1 पीढ़ी के पौधों में जब स्वपरागण होता है तो F2 पीढ़ी में दोनों प्रकार के पौधे यानी लंबे और बौने पौधे उत्पन्न होते हैं, और उनको हम दृश्य रूपी अनुपात में यानी बाह्य अनुपात में देखने के अनुपात में देखते हैं, फिनोटाइप कह सकते हैं जिसे हम। फिनोटाइप आधार पर देखते हैं तो उनका अनुपात 3:1 होता है, यानी 3 पौधे लंबे होंगे और 1 पौधा बौना होगा। इस तरह से 3:1 के अनुपात में होंगे। अगर हम उनका जीन रूपी यानी आंतरिक जीन के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उनका अनुपात 1:2:1 होगा, जिसे हम संकेतों के आधार पर लेते हैं तो शुद्ध लंबा पौधा डबल कैपिटल टी, शुद्ध बौना पौधा डबल स्मॉल टी। अब इनके युग्मक जैसे हमने पहले नियम में किए थे, दोनों के युग्मक अलग अलग कर लेंगे। दोनों के युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक हुए। और उसी तरह से यदि ये पौधा इससे यानी ये युग्मक इस युग्मक से निषेचित होता है अर्थात संयुग्मित होता है और निषेचन के पश्चात पौधे उत्पन्न होते हैं, तो पहली पीढ़ी वाले यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रथम नियम के अनुसार प्रभावी अर्थात लंबे गुण वाले पौधे उत्पन्न होंगे, जिनका जीन होगा कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इन पौधों में स्वपरागण होता है, तो इसी तरह से जब दूसरी पीढ़ी के लिए इनके युग्मक बनेंगे तो एक युग्मक इस पौधे से कैपिटल टी होगा और एक युग्मक स्मॉल टी होगा। तो इसी तरह से अगर इन दोनों पौधों के युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के अलग अलग हो जाएंगे और इनमें से यदि इस कैपिटल टी से ये कैपिटल टी संयुग्मित होती है तो इससे पौधा हमारा डबल कैपिटल वाला प्राप्त होगा। अगर इसी युग्मक से दूसरे पौधे का स्मॉल टी युग्मक संयुग्मित होता है तो उससे हमारा पौधा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला प्राप्त होगा। अगर हम इसी तरह से देखते हैं तो इसका अगर मान लीजिए पहले पौधे का स्मॉल टी युग्मक है और दूसरे पौधे के कैपिटल टी से संयुग्मित होता है तो हमारा पौधा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला उत्पन्न होगा। तो इसी तरह से हमारे इस प्रकार 4 पौधे उत्पन्न होंगे, जिनमें से अगर हम बाह्य आधार पर देखेंगे तो देखते हैं बाहरी रूप में आपको बताया गया बाहरी रूप में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 पौधों में कैपिटल टी है और कैपिटल टी है तो अर्थात प्रभावी गुण है। प्रभावी का मतलब लंबापन है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 पौधों में हमारा लंबे पौधे हैं 3। और चौथा पौधा देखते हैं तो हमारे इसमें दोनों ही जीन इसके स्मॉल टी हैं और आपको बताया गया जब दोनों ही अप्रभावी जीन होते हैं तो वो पौधा अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर एक पौधा बौना होगा। तो बाहरी रूप में यानी दृश्य रूप में देखेंगे तो 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा बौना होगा, अर्थात 3:1 का अनुपात होगा। यदि हम इसका जीन रूप में अध्ययन करें, जीनोटाइप में देखें तो पहले पौधे के दोनों जीन प्रभावी हैं अर्थात दोनों कैपिटल टी हैं, तो इस प्रकार ये शुद्ध लंबा पौधा होगा 1। और आगे देखते हैं तो इन दोनों पौधों में समान जीन है यानी एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो यहाँ पर जीन के आधार पर देखते हैं तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा, लेकिन जीनोटाइप में ये संकर होंगे, यानी दोनों के जिस जीव में दोनों लक्षण प्रभावी या प्रभावी दिखाई देते हैं तो वो जीनोटाइप पर संकर होता है। तो संकर परंतु लंबा यानी प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा परंतु संकर होगा। और इसके देखते हैं तो इसके दोनों जीन स्मॉल टी हैं यानी अप्रभावी है और शुद्ध बौना होगा। तो इस तरह से इनका अनुपात निकालते हैं तो हमारा 1:2:1 आता है, यानी एक शुद्ध प्रभावी, एक संकर प्रभावी 2 पौधे और तीसरा शुद्ध अप्रभावी अर्थात शुद्ध बौना। इस तरह से अनुपात 1:2:1 आता है। तो ये दोनों नियम आपके मैनुअल के थे। अब केवल एक जोड़ी लक्षणों पर आधारित थे अर्थात एक संकर संकरण पर आधारित थे।